हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइब्रेरी गर्ल इंडियन में। और आज का हमारा जो टॉपिक है डिसएडवांटेज, कॉन्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, कॉन्स एंड डीमेरिट्स इसलिए लिखा है क्योंकि डिसएडवांटेजेस, कॉन्स एंड डीमेरिट्स का एक ही मतलब होता है। इससे पहले हमने किए थे एडवांटेजेस, प्रोज एंड मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो से। तो जो हम आज पॉइंट्स करने वाले हैं डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के, वो है इम्पैक्ट ऑफ हाई ड्यूटीज, अल्टीमेट बर्डन ऑफ ऑन कंज्यूमर, इन्फ्लामेटरी इन नेचर, नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अनड्यू प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो जानते हैं हम इन सब का मतलब डिटेल में। तो फर्स्ट जो हमारा है इन्फ्लामेटरी इन नेचर। Prices of goods and services are always increases due to indirect taxes. It always levied on goods and services. Example: base price of laptop 10,000 plus 2,800, 28% GST. Final price 12,800. तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले क्या लिखा है कि इन्फ्लामेटरी नेचर। इन्फ्लामेटरी मतलब कि जो महंगाई है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उनको बेस प्राइस से बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर ही इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी वगैरह लगाया जाता है, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेस हैं वो अपने आप इंक्रीज हो जाती हैं जब ये गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाता है। जैसे हमने एक लैपटॉप लेना है, ठीक है, उसका जो वैसे बिना टैक्स के जो प्राइस है वो 10,000 है, लेकिन अगर उसके ऊपर 28% जीएसटी लगाएंगे तो 2,800 हमारा जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। मतलब सीधे सीधे हमारा जो लैपटॉप है वो 12,800 का हो जाएगा, जो कि हमें टैक्स के बिना 10,000 का पड़ रहा था, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी इन नेचर है। नेक्स्ट जो है हमारा द अल्टीमेट टैक्स बियरर इज कंज्यूमर। कहते कि जिसकी जेब से पैसे जा रहे हैं वो टैक्स बियरर कौन है? कंज्यूमर है। जो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर या फिर रिटेलर ऑफ गुड्स जो होते हैं वो सिर्फ मेयर एज एक्ट करते हैं कि वो जो टैक्स है वो कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहे हैं, किसी और मतलब अपने बायर से कलेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को वो क्या कर रहे हैं? जमा करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब उनकी पॉकेट से कुछ भी जा नहीं रहा है, वो एक बंदे से ले रहे हैं दूसरे बंदे को दे रहे हैं, ठीक है, मीडिएटर का काम कर रहे हैं। लेकिन वो जिससे ले रहे हैं, जो फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? अपनी अपनी पॉकेट से वो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि कंज्यूमर ही वो टैक्स जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, किसके थ्रू? सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर के थ्रू। मतलब जो कंज्यूमर है उसकी पॉकेट से ही वो जो टैक्स है उस जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ उसकी मतलब उसकी इनकम कितनी है ये जाने बूझे बिना। नेक्स्ट जो हमारा डीमेरिट है अनड्यू प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब जो गवर्नमेंट है वो बिना मतलब का जो प्रोटेक्शन दे रही है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। अगर कोई इंटरनेशनल इंडस्ट्री में हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्राइस कम मिल रहा है या यहाँ से क्वालिटी जो है वो अच्छी मिल रही है तो क्यों ना हम वहाँ से परचेज करें। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि जो इम्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, एक साइड ड्यूटी लगा देती है, ताकि जो डोमेस्टिक बायर्स है वो इंटरनेशनल इंडस्ट्री में जाके बाय ना कर सके। तो ये क्या है कि अनड्यू प्रोटेक्शन, मतलब एक प्रोटेक्शन दे रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, उनको इनकरेज नहीं कर रही है कि हाँ आप अपनी गुड्स के प्राइजेस कम करो, आप अपनी गुड्स का जो क्वालिटी है वो बढ़ाओ ताकि वो compete कर सके इंटरनेशनल इंडस्ट्री में। तो ये डीमेरिट है। इससे क्या हो रहा है? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है, मतलब अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्राइस को इम्प्रूव नहीं। नेक्स्ट जो हमारा है इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो पहले ही हमने देखा था कि गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइजेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। मतलब बेस प्राइस कुछ है, उसके ऊपर टैक्स लगा के उसका प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है हमें, उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स से जब भी कोई भी रॉ मटेरियल हम उस प्रोजेक्ट के लिए खरीदेंगे तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स जब लगेगा तो उसकी जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमें
फिक्सचर्स की ज़रूरत है जो कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में प्रोवाइडेड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो इंटरनेशनल इंडस्ट्री से ख़रीदना पड़ेगा। अगर हम इंटरनेशनल इंडस्ट्री से वो ख़रीदेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, मशीनरी और फिक्सचर जो है उनकी हमें हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिच एंड पुअर, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ये सोचकर नहीं लगाया जाता कि ये बंदा रिच है इसके ऊपर ज़्यादा लगा दो और ये बंदा पुअर है तो इसके ऊपर कम लगा दो। दोनों पे सेम अमाउंट में जो टैक्स है दोनों को पे करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ देयर इनकम, ठीक है। मान लो कि हम कोई एक बिस्किट का पैकेट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी MRP जो मतलब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है 5 रुपये का होता है। अगर कोई रिच बंदा वो बिस्किट्स खरीदने जाएगा तो उसे भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा 5 रुपये के बिस्किट्स के ऊपर, और अगर कोई पुअर बंदा दुकान से वही 5 रुपये वाला बिस्किट खरीदने जाएगा तो उसको भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। एवरीवन पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या है, कितनी बंदे की क्षमता है किसी दुकान से या कहीं से मार्केट से कितने चीज़ें खरीदने की उसकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको टैक्स लग जाएगा। चाहे वो अमीर है, अगर अमीर की परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा टैक्स लगेगा, अगर कम है तो कम टैक्स लगेगा। और पुअर एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए तो उससे टैक्स ज़्यादा लगेगा, अगर वो कम खरीद रहा है तो उसे टैक्स कम लगेगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ हाई ड्यूटीज, तो हाई कस्टम ड्यूटी इंकरेजेस हवाला ट्रेड, स्मगलिंग, माफिया गैंग्स विच आर नॉट गुड इन मैनी वेज। सिमिलरली हायर टैक्स रेट प्रमोट्स टैक्स इवेजन। अब अगर ज़्यादा ड्यूटीज़ लगेंगी, ठीक है, तो हम मतलब लोग क्या करते हैं, ऐसे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें उन्हें टैक्स ना, मतलब 2 नंबर का ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, स्मगलिंग करनी शुरू करते हैं, माफिया गैंग्स बना लेते हैं, ठीक है। तो मैनी वेज जो अगर हम ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाएंगे तो लोग क्या करेंगे कि कोई बीच का रास्ता निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टैक्स इवेजन वगैरह ऐसे जो क्राइम्स है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो टैक्सेस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है, वो उनको मतलब पे करना वो अफोर्ड नहीं करते और पे करना नहीं चाहते। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, डिसएडवांटेजेस, कॉन्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। हम अपनी इसी सीरीज में अगली वीडियो में करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो मेरी अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।